नेक्स्ट आता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है या नहीं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ SN2 reaction. Reversibility of SN2 reaction. SN2 reaction in general irreversible ही होगी, जनरली इरिवर्सिबल होगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को अगर रिप्लेस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल रिएक्शन ली अपन ने, CH3 है, Br है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसमें क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्म होता है और Br माइनस यहाँ से रिमूव हो जाता है। वाटर का पीके कितना है 15 Br माइनस और OH माइनस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, OH माइनस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को रिप्लेस करता है तो रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, इरिवर्सिबल रहेगी। स्ट्रॉन्ग बेस रिप्लेस अगर कर रहा है वीक बेस Br माइनस को, तो ये रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होगी, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। Br माइनस इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास है HBr एंड नेक्स्ट है मेरे पास वाटर, इसका पीके अराउंड -9, इसका पीके अराउंड 15.7, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी, ये पीके वैल्यूज लिखी है, पीके। HBr बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अपने पास बेसिसिटी क्या आएगी, बेसिसिटी Br माइनस बहुत ही वीक बेस होगा एज कंपेयर टू OH माइनस। क्लियर है ये। तो ये जो अपने हैलाइड आयन है ये बहुत ही वीक बेस होते हैं, चाहे क्लोराइड आयन हो, HCl का भी पीके अराउंड -7 होता है। ठीक है, तो ये Cl माइनस हो, चाहे Br माइनस हो या फिर I माइनस हो, ये बहुत ही क्या है, वीक बेसिस है, वेरी वीक बेसिस। तो इनकी नॉर्मल किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल के साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, पीके वैल्यू से तुम कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें किसी भी हैलाइड आयन को रिप्लेस करके नया फंक्शनल ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। जैसे SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे अगर मुझे कुछ भी फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करना है, जैसे अगर मुझे फॉर्म करना है अल्कोहल, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली RH लूंगा, फर्स्ट रिएक्शन लिखता हूँ, RH लूंगा, इसकी रिएक्शन मैं कर दूंगा KOH के साथ या NaOH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, ROH प्लस X माइनस फॉर्म हो जाएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो तुम इजीली क्या प्रिपेयर कर पा रहे हो, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया इधर इजीली। जैसे यहाँ पे अगर मुझे रिएक्शन लेनी भी हो, इधर मैं कर देता हूँ Br स्पेसिफिक रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूँ OH माइनस के साथ तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल प्लस Br माइनस। ये रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, तो ये प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अगर मुझे फॉर्म करना है ईथर, ठीक है, अगर मेरे पास से RX और मुझे ईथर फॉर्म करना है तो मैं क्या कर दूंगा, अल्कोक्साइड आयन यूज करता हूँ, R-O माइनस। अल्कोक्साइड आयन का अगर मैं यूज करूँ तो इधर क्या बन जाएगा, R, ये इधर अटैक करेगा, O, R-, साथ में क्या हो जाएगा, इधर X माइनस रिमूव हो जाएगा। तो मैं इजीली ईथर फॉर्म कर सकता हूँ, अल्कोहल फॉर्म कर सकता हूँ। जैसे इधर फॉर एग्जांपल इधर मैं कर देता हूँ आयोडीन और इधर मैं कर देता हूँ मेथॉक्साइड आयन, तो इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक इथाइल मिथाइल ईथर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये, साथ में आ जाएगा I माइनस। तो इसी वे में इधर अगर मैं अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स यूज करूं तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इतना नोट करो। रिवर्सिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन।
ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें अपन ने दो रिएक्शन देखी थी, जैसे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्म होता है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अल्कोक्साइड आयन के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है, ईथर फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो वो क्या करेगा, वीक बेस को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो पॉइंट नोट करो, लिखो इसमें, एन SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स, एन SN2 रिएक्शन proceeds in an SN2 reaction proceeds in the direction, an SN2 reaction proceeds in the direction that allows the stronger base, SN2 reaction proceeds in the direction that allows the stronger base to displace, allows the stronger base to displace the weaker base, allows the stronger base to displace the weaker base। हमने ये देखा था कि जो हैलाइड आयन है वो बहुत ही वीक बेस है, तो इजीली किसी भी रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्गर बेस यूज करो तो वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स SN2 रिएक्शन का यूज करके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप तुम फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे पहले मैं लिखूंगा जनरल रिएक्शन, फिर उसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरल रिएक्शन में लिखता हूँ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ हाइड्रोक्साइड आयन करता हूँ। ठीक है, विथ OH माइनस आयन या KOH भी लिखा हो सकता है। क्या फॉर्म हो रहा है इधर, ROH। हाइड्रोक्साइड अगर आयन यूज होता है तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं करता हूँ इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH गिव्स, क्या फॉर्म हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, साथ में Br माइनस या KBr कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस OH माइनस ने न्यूक्लियोफाइल का क्या है, यहाँ पे OH माइनस है जो कि एक स्ट्रॉन्गर बेस है, और लीव होके यहाँ पे कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो गया है, Br माइनस रिप्लेस हुआ या Br माइनस यहाँ से लीव हो गया। तो ये क्या है, वीक बेस है। तो ये अपना आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर ये Br माइनस क्या आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा वीक बेस है, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, वीक बेस को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या होगी, सिर्फ आगे के डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ठीक है, प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन विच अलाउज द स्ट्रॉन्गर बेस टू रिप्लेस द वीकर बेस। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन में करता हूँ, अल्कोक्साइड आयन करता हूँ, RX रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ R-O माइनस अल्कोक्साइड आयन, विथ अल्कोक्साइड आयन गिव्स, क्या बनेगा अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में, R ये इधर अटैक करेगा, X माइनस रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा RO, R या फिर इधर R डैश, R आगे क्या आ जाएगा O R डैश, RO R डैश, ईथर फॉर्म होगा। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ईथर, X माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ इथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेथॉक्साइड आयन CH3O माइनस आयन मेथॉक्साइड, उधर क्या फॉर्म हो जाएगा, इसका अटैक यहाँ पे होगा, I माइनस रिमूव हो जाएगा, OMe आ जाएगा। ठीक है, मेथॉक्सी इथेन फॉर्म हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन। सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड पॉसिबल है, बहुत सारी रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट थर्ड में करता हूँ, जैसे OH माइनस है वैसे ही SH माइनस कर देता हूँ, RX रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ बायसल्फाइड आयन, SH माइनस लिखो या फिर HS माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे आएगा, H होगा, S होगा, इस पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये S अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, X माइनस रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा RSH
प्लस X माइनस। अगर तुम बायसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड बायसल्फाइड आयन यूज करते हो तो इधर फॉर्म हो जाता है थायोल, इसको कहते हैं थायोल। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं अल्काइल हैलाइड अनहिंडर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। हिंडर्ड अगर है अल्काइल हैलाइड तो फिर और भी कुछ रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अनहिंडर्ड अगर अल्काइल हैलाइड है तो मेनली SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे इथाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा हिंडर्ड नहीं है, ठीक है। इधर करता हूँ मैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ SH माइनस गिव्स, इधर आ जाएगा इथाइल थायोल या इथेन थायोल, इथेन 1 थायोल प्लस आ जाएगा Cl माइनस। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन भी अभी इसी सेम लॉजिक का यूज करो। फोर्थ में यहाँ पे क्या आना चाहिए? अभी OH माइनस के बाद आया SH माइनस, RS माइनस आएगा ना। इसी लॉजिक का यूज करो बोल रहा हूं मैं। वाटर के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो अल्कोहल ही फॉर्म होगा। लेकिन SN2 रिएक्शन में जनरली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अगर अवेलेबल है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर और OH माइनस में कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस, इसलिए यहाँ पे OH माइनस ही यूज करना है। वाटर अगर यूज करते हो फिर भी प्रोडक्ट यही फॉर्म होगा, लेकिन रिएक्शन स्लो होगी, तब वो यूज नहीं करना है, ठीक है। वाटर यूज नहीं करना है, हाइड्रोक्साइड यूज करना है। नेक्स्ट मैं करता हूँ रिएक्शन ऑफ RX विथ RS माइनस, इसको कहते हैं थायो अल्केनोएट आयन या फिर अल्काइल थायोलेट, अल्काइल थायोलेट, या फिर ये कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम आता है इसका थायो अल्केनोएट, थायो अल्केनोएट। ये इतना यूजफुल नहीं है इसका नेम। इससे क्या बनेगा? अभी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ये इधर अटैक करेगा, X माइनस रिमूव हो गया, चाहे तो इधर R डैश कर देता हूँ, RS R डैश, थायो ईथर फॉर्म होगा, थायो ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल इधर कर देता हूँ आयोडीन, इधर कर देता हूँ CH3S माइनस, थायोमिथेनोएट या मिथाइल थायोलेट। ये क्या है अपना? मिथाइल थायोलेट, और इसी को मैं मिथेनोएट भी कह सकता हूँ, थायोमिथेनोएट। इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? इधर आएगा S, इधर एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल थायो ईथर। इसका कॉमन नेम लिखवा देता हूँ मिथाइल इथाइल थायो ईथर, इथाइल थायो ईथर, ये फॉर्म हो जाएगा। तो इसी वे में अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स अगर यूज करते हो तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तुम डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल है, जिससे तुम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो ना। अल्काइल हैलाइड है, उससे तुम बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो या फिर फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ जो है ये रेयरली यूज होता है। फिफ्थ में करता हूँ RX की रिएक्शन में अमाइड आयन के साथ कर रहा हूँ, NH2 माइनस। अमाइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है या सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अमोनियम का pK होता है अराउंड 35 या 38 के अराउंड, मतलब वो बहुत ही वीक एसिड है। तो ये NH2 माइनस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस का SN रिएक्शन में यूज नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सब्स्टिट्यूशन कम देते हैं, इलिमिनेशन ज़्यादा देते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए इसका यूज होता है। तो इससे फॉर्म तो करना है तो RNH2 अमाइन फॉर्म हो सकता है, अमाइन, लेकिन ये जनरली रिएक्शन इस वे में नहीं की जाती है।
क्योंकि अगर तुम बहुत स्ट्रांग बेस का यूज करोगे तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जैसे एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, CH3 है, CH2 है, इधर कर देता हूं Br इन प्रेजेंस ऑफ NH2। अभी तुम क्या सोचोगे कि अपना है न्यूक्लियोफाइल, ये इधर अटैक करेगा और Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3 CH2 NH2, इथेनामाइन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इथेनामाइन, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग बेस क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो ये क्या होता है, ये रिएक्ट होता है इस वाले, यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH2H CH2 और इधर करता हूँ Br। इधर क्या होता है, ये NH2 जो है, NH2 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इधर H+ को डोनेट करेगा, H+ अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन Br को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर फॉर्म होगा CH2 बचा, इधर क्या आएगा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और नेक्स्ट इधर क्या आएगा, CH2। क्या क्या रिमूव हो गया, यहाँ से H+, इधर से Br- रिमूव हो गया, H+ रिमूव हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर दे दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, H+ और NH2 माइनस मिलके क्या बनेंगे, NH3 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एज अ बेस यूज होता है, तो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर भी याद रखो इसको, अगर सिर्फ एक केस में यूज किया जा सकता है, जैसे अगर मेरे पास है CH3X प्लस अगर मैं करूँ NH2 माइनस, अभी क्या होगा, सिर्फ क्या पॉसिबल है, इसमें इलिमिनेशन पॉसिबल है क्या, इलिमिनेशन नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन से, नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है। तो इस केस में होगा क्या रिमूव, इसका तो नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, इसमें सिर्फ SN2 रिएक्शन ही होगी, ओनली SN2। तो इधर बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी सब में प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस होने के कारण ये मेनली क्या शो करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो इसमें एक पॉइंट नोट करो, फिफ्थ रिएक्शन में एक पॉइंट नोट करो, NH2 माइनस मतलब अमाइड आयन is generally not used, NH2 minus is generally not used in SN reaction, is generally not used in SN reaction because as it is a very strong base, as it is a very strong base, mainly elimination occur, as it is a very strong base, mainly elimination occurs। इसमें याद रखो, ठीक है। ये रिएक्शन भी नोट कर लो, इलिमिनेशन रिएक्शन है ये, आगे अपने को यही पढ़ना है, इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है और आगे आएगा कंपटीशन बिटवीन एसएन रिएक्शन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन, आगे आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो एग्जांपल नोट करो, इसमें तो इलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए SN2 रिएक्शन होगी। बाकी के सब में इलिमिनेशन हो सकता है, तो मेनली इलिमिनेशन होता है। ये भी फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, मेनली इलिमिनेशन होगा, ठीक है।